गणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बोल गुरु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले भूत भावन भगवान की जय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, सानिध्य और परम स्नेह के कारण, आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही आज भगवान की कथा का 23वां दिन है। आज भगवान की कथा को 23वां दिवस है। आज अमृत की 23वीं बूंद साक्षात भगवान शिव के स्वरूप शिव पुराण की कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करें। भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य जब भगवान कृपा करते हैं तब ही प्राप्त होता है। और भगवान कृपा तब करते हैं क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक ऐसा नहीं होता। भगवान कृपा करेंगे। भगवान की कृपा सदैव उनको याद करने से होती है। इस कलिकाल में कोई भी साधन ऐसा नहीं बताया गया है जिस साधन के माध्यम से भगवान को सुनिश्चित हो कि भगवान इस साधन से प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर कोई तपस्या का साधन आपको बता दिया जाए तो वो तपस्या आप पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मन से उस तपस्या के अंदर बैठ पाएंगे, या उसके नियम और कानूनों का पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप को समय ही बता पाएगा। और कोई यज्ञ यदि आप उसको करना चाहते हैं तो वो यज्ञ पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो यज्ञ के अंदर कोई कमी रह जाती है या यज्ञ बीच में ही अपूर्ण रहता है, ये भी कुछ नहीं पता। परंतु भगवान के नाम का स्मरण और भगवान के नाम को लेना ये सबसे सरल कार्य है। और इस कलिकाल में भगवान के नाम को लेने के लिए भगवान ने अपनी माया का विस्तार करना कि जिस कार्य के लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंदर मनुष्य घोर तप करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते थे, आज इस कलिकाल के अंदर केवल भगवान के नाम का स्मरण मात्र से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। परंतु इतना सरल मार्ग होने के बावजूद भी भगवान के नाम के स्मरण के अंदर भगवान की माया प्रबल हो जाती है और भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं। परंतु भगवान ने एक ऐसा वरदान भक्तों को दे रखा है कि जो भी भगवान की कथा का स्मरण करेगा और कथा के स्मरण करते समय अगर एकाग्र चित्त होकर के वो भगवान की कथा को सुनता है तो भगवान की कथा का जो फल है उसको अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की कथा को शांत चित्त, शांत मन से होकर के स्मरण करना चाहिए। और
शिवपुराण की कथा के माध्यम से हमारे मन के अंदर जितने विकार हैं वो सब विकार धीरे 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 मानो भगवान की कृपा से दूर हो गए। क्योंकि हम किस प्रकार भगवान का पूजन करें, भगवान ने कौन सी लीला की है, उन लीलाओं को कभी हम गलत देख लेते हैं या गलत पढ़ लेते हैं, जिसके कारण हमें हमारे दिमाग के अंदर नाना प्रकार की बातें आने लगती हैं। परंतु भगवान जब कृपा करते हैं तो पुराण के माध्यम से भगवान की कृपा हम पर बरसती है और वो सारी भ्रांतियां दूर होकर के भगवान के श्री चरण कमल से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा में, कल की कथा में भगवान के ज्येष्ठ पुत्र स्कंद की उत्पत्ति हो चुकी है, भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति हो चुकी है और उसके अंदर भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर का वध करके सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं और अपने अपने लोगों को लौट जाते हैं। अब आज की कथा बड़ी आनंदमयी है, बहुत आनंद को प्रदान करने वाली है, क्योंकि इस संसार के अंदर एक ब्रह्म है, जिन ब्रह्म का नाम है भगवान गणेश। भगवान गणेश पूर्ण ब्रह्म है, इसीलिए सर्वप्रथम पूज्य। भगवान गणेश के पूजन के बगैर इस संसार के अंदर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को सिद्ध करने से पहले भगवान गणेश का पूजन आवश्यक है। इसलिए भगवान गणेश के पूजन को अति आवश्यक करते हुए मां जगदंबा परांबा पराशक्ति के भगवान गणेश अति प्रिय है। भगवान गणेश जगदंबा के अति प्रिय हैं और इसी कारण गणेश जी जो हैं उनको मां ने सभी प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए। इस संसार के अंदर अभी पूर्व में मैंने आपको बताया था कि मां जिस पर प्रसन्न हो जाती है ना, जिस पर जगदंबा प्रसन्न हो जाती है, उसको कुछ फिर देने के लिए कुछ छोड़ती नहीं है। कोई अपनी चॉइस बता दे कि मेरी ये चॉइस है, तो वो चॉइस होने से पहले ही जगदंबा उसकी सारी चॉइस पूरी कर देती। इस संसार के अंदर कोई वस्तु ऐसी दुर्लभ नहीं रह जाती जिस वस्तु के लिए मां अपनी कृपा से उसे प्रदान नहीं कर देती। जैसे उसका उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जब लंका में जाते हैं तो मां को जो है वो सूक्ष्म रूप करी सीढ़ी दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता के पास जब जाते हैं तो बड़ा ही मां और बेटे का जो ये संबंध है ना, जगदंबा सीता और हनुमान जी का ये जो संबंध है, ये संबंध बहुत ही आनंदमय संबंध है, बड़े आनंद को प्रदान करने वाला है। इसीलिए माता ने हनुमान जी को रामायण रामचरितमानस के अंदर कोई ऐसा वरदान नहीं है जो हनुमान जी को मां सीता ने दिया नहीं। हनुमान जी किसी बात से खाली नहीं है। मां ने कहा है कि चारों जग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत हो गया। पूरे जगत के अंदर तुम्हारा ये बात सिद्ध है कि तुम्हारा उजियारा रहेगा, चारों युग में तुम्हारा प्रताप रहेगा। अजर अमर गुण निधि से तू हो, कर्म बहुत रघुनायक छो। जाओ अजर और अमर हो जाओ। सा शरीर जैसा शरीर है, आज भी हनुमान अपने उस शरीर से हम सबके साथ हैं जिस शरीर से हनुमान जी त्रेता युग के अंदर भगवान राम के साथ थे। आज हनुमान जी उस शरीर से ये प्रभाव है जगदंबा की भक्ति, क्योंकि वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं। हनुमान जी साक्षात रुद्र के अवतार हैं और उन रुद्र के अवतार पर जगदंबा शक्ति ने कृपा करी है और शक्ति ने कृपा करके वो रूप इतना पसंद आ गया है मां को कि उस रूप को कभी मां
इसीलिए जगदम्बा कह रही है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और भगवान गणेश की ये कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान गणेश को भी मां बड़ा स्नेह करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, मां के बहुत दुलारे। गणेश जो है वो मां के बहुत दुलारे हैं और उस दुलारे होने के कारण सारा संसार उन्हें प्रथम पूज्य करता है। वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म ने ही उस पर ब्रह्म की उत्पत्ति की है। जगदम्बा के मैल के द्वारा भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई है और मां के मैल से जो उत्पन्न हुए हैं, पर ब्रह्म के मैल से उत्पन्न होने वाले पर ब्रह्म ही हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं। इसलिए भगवान गणेश की कृपा से सभी कुछ दुर्लभ चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इस संसार के अंदर केवल गणेश जी का नाम का स्मरण ही कर लो। अगर कोई नया कार्य शुरू कर रहे हो, अपने घर के दरवाजे से भी बाहर निकल रहे हो और गणेश जी का स्मरण करके अगर निकल रहे हो, तो गणेश जी तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल साक्षात प्रूफ। गणेश जी के ऊपर जरा सा भी संदेह नहीं है, उनके नाम के ऊपर जरा सा भी संदेह नहीं है। यदि कोई जरा सा गणेश जी के नाम का स्मरण कर लेता है तो बड़े ही सौम्य है। जैसे जगदम्बा का स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव भगवान गणेश। आपने देखा होगा शादी में किसी भी और फंक्शन के अंदर बड़ी के ऊपर बैठ करके गणेश जी का स्मरण कर लिया जाता है, वहीं पे चावल छोड़ दिए जाते हैं, पूजन कर लिया जाता है। सुपारी के अंदर भगवान गणेश बना दिए जाते हैं, पिंडोल में भगवान गणेश बना दिए जाते हैं। भगवान गणेश को केवल स्मरण ही कर लिया जाता है, भगवान गणेश वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कितने सरल देव, उनकी सरलता बिल्कुल मां जगदम्बा के समान है। मां में और गणेश में कोई भेद नहीं। जैसे मानो जो गणेश हैं वही जगदम्बा है, इसलिए गौरी और गणेश का पूजन साथ साथ है। आज ये भगवान की श्री गणेश हम करने जा रहे हैं। ये श्री गणेश का बड़ा आनंद लें इस कथा का। जितना आनंद आप श्री गणेश का लेंगे, श्री गणेश आपके जीवन के अंदर उतना ही आनंद प्रदान करेंगे। ऐसा भगवान की कथा की महिमा है। इस वर्ष भी भगवान ने यदि कृपा की तो आप लोगों को भगवान गणेश की कथाओं की चर्चा सुनने को प्राप्त होगी। अब भगवान कृपा करें, मैं तो कह रहा हूं भगवान कृपा करें और हम उनकी चर्चा सुनते रहें। क्योंकि जीवन के अंदर भाग दौड़ कार्य करना ये तो अपनी जगह पर चलते रहते हैं। भगवान कृपा करते रहते हैं, उनकी कथा भी सुनो, कार्य को भी नहीं रोकना चाहिए अपने जीवन के अंदर कदापि। परंतु उनके नाम का स्मरण जैसे तुम कार्य रोकना नहीं चाहते हो, ऐसे ही उनके नाम के स्मरण को भी कभी रोकने की कोशिश मत करो। क्योंकि नाम रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा, नाम चलता रहा तो कुछ भी नहीं रुकेगा, सब कुछ इतना आगे चला जाएगा कि तुम कहोगे मैं तो खाली हूं, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। और सब कुछ होगा वो उनकी कृपा से। कृपा में बहुत बड़ा बल है, इसलिए उन भगवान प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का निरंतर स्मरण करते हुए उनकी कथा को हमें सुनना है और भगवान के श्री चरण कमल में ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम पर कृपा करते रहो, हम कथा सुनते रहो। इसी प्रकार कथा भी भगवान का स्वरूप है, श्री गणेश का ही स्वरूप है कथा। ये एक अलग विषय है, तो इस पर चर्चा बाद में होगी। जब भगवान गणेश की कथा सुनाएंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। शिवा का अपने मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा कि देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के आगाह अथाह सागर है। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सत्वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूं। अब आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उनका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि महामुनि,
नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जन्म की कथा का मैं वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सत्य स्वामी, वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचनों को हितकारक एवं सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला। माँ कह रही हैं कि जितने भी ये जो गण हैं, ये भगवान शिव के हैं, और कोई एक मेरा गण होना चाहिए जो केवल मेरा कहना माने और मेरा कहने के बगैर वो कोई और दूसरा कार्य नहीं। तो माँ जगदम्बा जो है, परम शुभ, कार्य कुशल, मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, तनिक भी विचलित ना होने वाला हो। विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था और उससे भी सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्सव आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही पुत्र, तुम्हारे समान मेरा प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं। माँ कह रही है कि तुम मेरे पुत्र गणेश, तुमसे ज्यादा प्यारा मुझे संसार के अंदर और कोई दूसरा नहीं। देखो, मैं कह रहा था कि भगवान गणेश को माँ जो है वो परम प्रेम है। जिसको माँ ने सबसे ज्यादा प्रेम कर लिया, वो तो प्रथम पूज्य रहेगा ही। आगे सबसे आगे लाइन में वही वो बच्चा होगा जिसको माँ सबसे ज्यादा प्रेम करेगी। और तुम्हारे समान प्यारा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। भगवान गणेश कहते हैं कि माँ, आज आपके पास कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। भगवान गणेश यूं पूछने पर पार्वती जी को अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। माँ कहती है, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वे कहीं से भी आए हों, कोई भी हो। बेटा, ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात की। माँ कह रही है, किसी को बेटा तुम अंदर मत आना, ये मेरी आज्ञा है। ये आज्ञा है पुत्र कि तुम किसी को भी महल के अंदर प्रवेश मत करने देना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, यूं कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर माता पार्वती हर्ष मग्न हो रहे हैं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा पर बस हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणेश जी को अपने द्वार पर स्थापित कर।
अब द्वार पर देखिए, गणेश जी को माँ ने सबसे पहले अपने द्वार पर स्थापित किया। माँ ने सबसे पहले गणेश को कहाँ किया? अपने द्वार। इसलिए गणेश जी का पूजन आपके सबसे पहले जब आप प्रवेश करते हो तो पहले गणेश स्थापित होते हैं, उसके बाद कहीं तुम आगे बढ़ते हो। माँ ने सबसे पहले गणेश जी को अपने द्वार पर स्थापित किया है और तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में जो निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं। अब माँ ने जो था वो अपने परम तेज से मैल के द्वारा गणेश जी को उत्पन्न किया। तो जब मैल ये बात की सोच करके माँ ने उत्पन्न किया कि मेरे महल के अंदर कोई ना आए और मेरा जो है वो अपना स्वयं का कोई ऐसा पुत्र हो जो स्वयं मेरी देखभाल करे, मेरी रक्षा करे, मेरी बात सुने। तो माँ ने, भगवान शिव को भी ये नहीं पता था कि इस प्रकार से जो है वो हमारे पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, गणेश जिनका नाम है। तो भगवान शिव भी नहीं जानते थे ये लीला और भगवान गणेश भी नहीं जानते थे कि ये मेरे पिता हैं, भगवान शिव मेरे पिता हैं। अब गणेश उन भगवान शिव को नहीं पहचानते थे, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। भगवान गणेश जो हैं वो भगवान शिव से कहते हैं कि मेरी माता की आज्ञा जब तक नहीं मिल जाती तब तक तुम अंदर मत जाना, क्योंकि माँ ने कह दिया है कि कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी हो, XYZ, यानी कि चाहे कुछ भी परिचय अपना बोल रहे हो, उन्हें अंदर मत आने। तो द्वार पे माँ ने जब आज्ञा दे रखी है तो भगवान गणेश भगवान शिव को अंदर कैसे जाने? तो उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। और माता स्नान करने के लिए बैठ गई हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ, भगवान शिव से कह रहे हैं। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। भगवान गणेश ने जो थी वो अपने हाथ में छड़ी ले लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए ऐसा करते देख शिव जी कहते हैं कि मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धि, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव हूं। फिर महेश्वर गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले कि सुनो, हम मुक्त शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। उनके गण कह रहे हैं कि तुम्हें हमने कब का मार दिया होता। वो तो तुम किसी के गण हो इसलिए तुम्हें छोड़े हुए रहे हैं, इसलिए मार नहीं रहे हैं, अन्यथा तुम्हें कब का मार दिया होता। अब कुशलता तुम्हारी इसी में ही है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। भगवान गणेश से कह रहे हैं कि तुम्हारी कुशलता जो है वो इसी बात में ही है, उनके गण भगवान शिव के, कि तुम यहाँ से हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को तुम बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यूं कहे जाने पर गिरिजा नंदिनी गणेश निर्भय ही बने रहे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि भगवान शिव के जो गण हैं बड़े भयंकर भयंकर हैं। और कोई अगर छोटा मोटा व्यक्ति हो तो वो हुंकार ही मार दे तभी उड़ जाए द्वार पे से, परंतु गणेश जी जो हैं वो उनसे देख करके जरा सा भी विचलित नहीं होते, क्योंकि उनको निर्भय माँ के आशीर्वाद से बने हुए हैं। जिस पर माँ का आशीर्वाद होता है, जगदम्बा का आशीर्वाद होता है, वो निर्भय होता है। उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। संसार के किसी भी स्थान पर ले जाकर के उसको बैठा दो, संसार के किसी भी स्थान पर ले जाकर के उसको रख दो, उसको किसी भी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होता, जिसको माँ का आशीर्वाद होता है। इसलिए जो माँ के श्री चरण कमल के अंदर अनुराग रखते हैं, उनके जीवन में भय नहीं। और उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। मुने,
उनसे सब बातें सुनकर संसार की गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे कि गणों, ये कौन है जो इतना उछल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगाओ। ये नया जो द्वारपाल है इसको हटाओ। तुम लोग किस तरह खड़े होकर के उसकी वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शिव के कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। अब भगवान जो है, जो उनके देखिए, भगवान जब अहंकार किसी के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो उस अहंकार को नष्ट करके साफ कर देते हैं। अहंकार को पता है आप क्या समझते हैं? जैसे आप दर्पण देखते हैं तो जब वो दर्पण धुंधला दिखाई देने लगे तो आपको ये लगता है अरे मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ कपड़ा लेके आते हो तो उस दर्पण को साफ करते हो। ऐसे ही अहंकार होता है, आपको साफ दिखाई नहीं देता। सब कुछ जो है अपने अहंकार से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है और उस अहंकार के वशीभूत होकर के आप जो है वो गलत कार्य करने लगते हैं। अहंकार में जो व्यक्ति आ जाता है वो अपने अहंकार से सब कुछ गलत करने लगता है, क्योंकि बुद्धिहीनता आ जाती है, अंधकार आ जाता है। ऐसे ही भगवान शिव जो उनके साथ रहने वाले गण हैं, उन गणों के गर्व को भी भगवान यहाँ पर नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के हम गण हैं। हमें तो हर कोई जो है वो हम परास्ती नहीं हो सकते किसी से, क्योंकि हमारे जो वो हैं भगवान वो शिव हैं। इस प्रकार का जब उनके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, उस अहंकार के अंदर वो गलत कार्य भी करने के लिए निहित हो जाते हैं। उस अहंकार को भगवान शिव देख रहे हैं, उसको गलित करने के लिए, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए आज गणेश की उत्पत्ति हुई है। आज गणेश जो है वो उन गणों का अहंकार छूट और गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए और गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततः गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब ये समाचार माता को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय की आज्ञा दी। भगवान गणेश मां को इतने प्रिय हैं, मां ने कह दिया कि जब अब गणेश का शीश जो है काट दिया गया है तो ये संसार भी मैं नहीं रखूंगी। मां ने नाना प्रकार की शक्तियों को उत्पन्न किया और उन शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई। उन शक्तियों का ये ज्वलमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े। मुनि इसी समय दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को शुभ पहुंचाना था। तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता मुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न कर दिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले कि जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकारी हो, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो।
देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यूं तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमल में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर माता पार्वती जी से निवेदन। ऋषियों ने कहा कि देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। जगदम्बा, हे परमेश्वरी, इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, सभी देव ऋषि कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर के मां का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। तब जगदम्बा कहती हैं कि ऋषियों, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए, तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोक में शांति होगी। मां कह रही हैं कि जो मेरा पुत्र है, अगर तुम इसको सर्वाध्यक्ष मान लो, सभी देवों में अग्रणी मान लो, तब ही यहाँ पर शांति प्राप्त हो सकती है। जो मैंने ये प्रलय मचा रखी है, ये प्रलय तभी शांत हो सकती है। इसलिए ओम वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जो है वो सभी देवताओं में अग्रणी हैं, और यदि भगवान गणेश का पूजन हो जाता है तो सभी देवता स्वतः ही मान लेते हैं कि हमारा पूजन हो चुका है। जब भगवान गणेश का पूजन हो जाता है तो सभी देवता स्वतः मान लेते हैं कि हम पूजे जा चुके हैं, और वो कारण जगदम्बा का अपने पुत्र को इस प्रकार से अग्रणी बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत सुनाया। इंद्र आदि सभी देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। वो शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा कि ठीक इस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए, अतः उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। जो शिव पहले मिले उनका सिर काटकर उस बालक के सिर पर जोड़ देना। उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले, यानी कि जिस जीव का सबसे पहले जिस उत्तर दिशा में जा रहे हो, वहां पर जो जीव सबसे प्रथम मिले उसका शीश काट छोड़ देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले कि प्रभु, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतन युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठकर बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था,
चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और माता का दुख जो था वो विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता परम प्रसन्न हो जाती हैं, जगदम्बा परम आनंदित हो जाती हैं गणेश को देख करके। बोल जगदम्बा रानी की जय, बोल गौरी गणेश की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इस प्रकार से गणेश जी हम सभी के विघ्नों को दूर करने के लिए पुनः हाथी का शीश लगा करके भगवान शिव के द्वारा पुनर्जीवित हो जाते हैं। और फिर तो माता इतना लाड़ लड़ाती हैं कि माता की आज्ञा से, चूंकि भगवान गणेश जो है वो जगदम्बा की आज्ञा से द्वार पर खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से कोई भी सैनिक सीमा के ऊपर सरकार की आज्ञा से खड़ा हुआ है, वो किसी का ना तो मित्र है ना दुश्मन है, वो तो सरकार की आज्ञा से सीमा के ऊपर खड़ा है। जब सरकार आदेश देती है तो वो गोली चलाता है, सरकार आदेश देती है तो वो युद्ध में तत्पर होता है। इसी प्रकार जगदम्बा गणेश को वहां पर अपने द्वार पर नियुक्त कर गई हैं। उनका तो कोई दोष ही नहीं है। भगवान गणेश तो वहां पर खड़े होकर के द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वो तो दोष रहित। और दोष रहित गणेश जब पुनर्जीवित हो जाते हैं, अपने पुनर्स्वरूप के अंदर प्राप्त हो जाते हैं, तो माता उनको वरदान पे वरदान दे देती है। क्योंकि माता ने गणेश को जो था उत्पन्न कर लिया है और उस समय पर उनको परम शक्ति प्रदान कर दी थी, परंतु वरदान अभी कुछ बाकी थे। अब उन वरदानों से गणेश जी को मां सुसज्जित कर देती हैं कि पुत्र, अब आने वाले समय में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम सबसे अग्रणी रहोगे और सबसे चहेते रहोगे। ऐसे करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्याघ्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर माता अभी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हर्षित होकर के बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्राप्त। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्वदुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। और इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती मां ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत हो गया, तू धन्य है। सबसे संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी कोई संशय नहीं। अब सुन लो, ये बात माता पार्वती ने कही है स्वयं अपने मुख से। तो गणेश जी का जब पूजन होता है तो गणेश जी का ये षोडशोपचार से जो आप पूजन करते हो, उस पूजन को करने से सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि बगैर भगवान के गणेश भगवान के पूजन के प्राप्त नहीं हो सकती। कितना बड़ा भी कोई यज्ञ कर लो, पूजन कर लो, अगर भगवान गणेश का कार्य नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, तो आपके जीवन के अंदर कोई कार्य सिद्ध नहीं।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षित हुए भगवान शिव की स्तुति की और उनसे प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्र से गणेश देव को लेकर शिव के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्हें त्रिलोक की कल्याणकारी कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में भगवान शिव की गोदी में बैठा लेते हैं। और भगवान गणेश जो है वो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय, क्योंकि जो माता को प्रिय है ना वो भगवान शिव को तो अवश्य ही प्रिय हो। ये तो भगवान की लीला थी जो आप देख रहे थे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने देव गणों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। इसलिए इस लीला को रचते हुए भगवान ने, माता अगर क्रोधित नहीं होती तो भगवान गणेश जो है वो यहाँ पर सभी देवताओं के अंदर अग्रणी भी नहीं। ये सारी लीला भगवान शिव ने और माता पार्वती ने अपने स्वरूप को एक गणेश के रूप में स्वरूप बनाया है। वो गणेश माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त स्वरूप है। द्वार पर यदि आप भगवान गणेश के दर्शन करके भी अपने स्थान को चले जाते हैं तो आप साक्षात ये बात समझ लीजिएगा कि आपने शिव और शिवा दोनों को दर्शन कर लिया। आपके हृदय को संतुष्टि हो जाएगी अगर आपने गणेश जी को दर्शन किया। इसलिए भगवान गणेश की तदंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश जी को लोक में सर्वदा सुख देखने वाले अनेकों वरदान करते हुए बोले। भगवान शिव कहते हैं कि गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ लो। अब कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। तुम शक्ति के पुत्र हो अतः अत्यंत तेजस्वी हो। बालक होने पर भी तुमने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तुम सदा सुखी रहोगे। विघ्न नाश के कार्य में तुम्हारा नाम श्रेष्ठ होगा। तुम सबके पूज्य हो अतः अब मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष हो। भगवान शिव कह रहे हैं कि अब तुम मेरे समस्त गणों के अध्यक्ष हो जाओ, यानी कि गणेश गणों के ईश, जितने भी गण हैं उनके ईश है भगवान गणेश। और भगवान शिव ने भी इस प्रकार से भगवान गणेश को नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करके और अपना परम स्नेह दे करके भगवान गणेश अति प्रसन्न करते हैं। अब आज की कथा जो है वो यहीं पर विश्राम लेगी। कल की कथा में कार्तिकेय जी और गणेश जी की बाल लीला का, दोनों का परस्पर में वाद विवाद और शिव जी द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश देना, ये कथा का प्रसंग जो है वो बहुत ही आनंददायक है। ये कल की कथा में हम सुनेंगे। भगवान गणेश की उत्पत्ति की आज आप लोगों ने कथा सुनी, माता का परम स्नेह सुना, जगदम्बा के परम स्नेह और भगवान शिव का भी परम स्नेह भगवान गणेश को प्राप्त है। ये कथा सुनी आपने। भगवान गणेश आपके जीवन के अंदर सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें, आपके कार्यों को सिद्ध करें, ऐसी प्रभु भगवान श्री गणेश के, जगदम्बा सहित भगवान शिव के श्री चरण कमल में प्रार्थना है। आज की कथा यही विश्राम लेगी। बड़े आनंद से भगवान की स्तुति करेंगे और स्तुति के बाद आरती होगी। बहुत प्रेम से भगवान की कथा, भगवान की स्तुति करें। बहुत प्रेम से भगवान शिव की स्तुति करेंगे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता हैं भंडारी। विचरण करते आप
सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति अम्भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। तुमको वरदानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे ऊपर गंगे धारि भय। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी। 14 विचरे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र करुण गाई गिरी का तुम में आवाज कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। संतानों को संताने निर्धन के भंडारे भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति अम्भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। बोले शंकर भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भूत भावन भगवान की जय। बोलो हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शंभु कैलाशपति। बोल जगदम्बा